तो वेलकम बैक गाइस, अपन आ गए हैं किसमें। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्प्रिंट रिव्यू एंड रेट्रोस्पेक्टिव, है ना। तो एजाइल डेवलपमेंट के यूनिट 3 में अपन बहुत आगे तक आ चुके हैं, है ना। तो अब स्प्रिंट के अंदर रिव्यू और रेट्रोस्पेक्टिव ये सारी चीज़ें अपन कवर करेंगे, ठीक है। रिव्यू क्या होता है ये अपन लगभग ओवरव्यू देख ही चुके हैं। रेट्रोस्पेक्टिव का भी ओवरव्यू देख ही चुके हैं, पर थोड़ा सा बड़े वर्जन में इसे अपन देखेंगे ताकि अपन पेपर में अच्छे से लिख सकें, ठीक है। सो द पर्पस ऑफ द स्प्रिंट रिव्यू इज टू इंस्पेक्ट द आउटलाइन ऑफ द स्प्रिंट, है ना। स्प्रिंट के आउटलाइन को मतलब इसको इंस्पेक्ट करना एंड डिटरमाइन फीचर एडॉप्शन, और साथ में कि क्या चीज़, फीचर एडॉप्शन भी। द स्क्रम टीम प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ देयर वर्क presents the result of their work to key stakeholder and progresses toward the product goal is discussed। मतलब इसके अंदर और क्या होता है, स्क्रम टीम क्या करते हैं, प्रेजेंट करती है क्या, रिजल्ट, और उनका काम किसको, स्टेक होल्डर्स को और प्रोग्रेस के साथ, है ना। इसके और प्रोडक्ट गोल के बारे में भी डिस्कस होता है। अब ड्यूरिंग द इवेंट द स्क्रम टीम एंड स्टेक होल्डर रिव्यू व्हाट वाज अकम्प्लिश्ड, मतलब कि इस ड्यूरिंग इवेंट रिव्यू के अंदर क्या होता है कि स्क्रम टीम क्या करती है, स्टेक होल्डर से रिव्यू व्हाट वाज अकम्प्लिश्ड, मतलब क्या हासिल किया गया, है ना। फिर इन द स्प्रिंट एंड व्हाट हैज चेंज इन देयर एनवायरनमेंट, मतलब कि इसमें क्या, स्प्रिंट में क्या अकम्प्लिश किया गया एंड उस इन्वायरमेंट में क्या चेंज किया गया, है ना। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अटेंडीज कोलैबोरेट ऑन व्हाट टू डू नेक्स्ट, मतलब किसके, इंफॉर्मेशन के आधार पर अटेंडीज के, है ना। अटेंडीज कौन है, अपन बात कर चुके हैं पहले ही। सो इसके बाद क्या है, द प्रोडक्ट बैकलॉग में ऑल्सो भी एडजस्टेड टू मीट न्यू अपॉर्चुनिटी, है ना। प्रोडक्ट बैकलॉग में क्या रहता है, इस प्रकार एडजस्ट किया जाता है रिव्यू में कि न्यू अपॉर्चुनिटी आ सके। द स्प्रिंट रिव्यू इज अ वर्किंग सेशन, है ना, एंड द स्क्रम टीम शुड अवॉइड लिमिटिंग टू इट टू ए प्रेजेंटेशन, मतलब कि स्क्रम टीम क्या है, एक वर्किंग सेशन है ना। और स्क्रम टीम क्या है, शुड अवॉइड लिमिटिंग इट टू, ये इसे एक प्रेजेंटेशन तक लिमिट नहीं करना चाहिए, है ना। वर्किंग सेशन की तरह देखना चाहिए ताकि चीज़ों को अच्छे से रिव्यू दिया जा सके, है ना। द स्प्रिंट रिव्यू इज द सेकंड टू द लास्ट इवेंट ऑफ द स्प्रिंट, मतलब कि सेकंड लास्ट इवेंट है स्प्रिंट के अंदर, एंड इज टाइम बॉक्स टू अ मैक्सिमम ऑफ 4 आवर्स फॉर ए 1 मंथ स्प्रिंट, मतलब इसकी जो टाइम लिमिट होती है मैक्सिमम क्या होती है, 4 आवर फॉर ए 1 मंथ स्प्रिंट, मतलब कि लगभग कह सकते हो कि 4 घंटे एक मंथ, है ना, ऐसा। फॉर शॉर्टर स्प्रिंट द इवेंट इज यूजुअली शॉर्टर, मतलब कि इसके अंदर यूजुअली स्प्रिंट शॉर्टर ही होते हैं। अब रेट्रोस्पेक्टिव, द पर्पस ऑफ द स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव इज टू प्लान वे टू इंक्रीज क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव का मेन पर्पस क्या है, ये प्लान करना कि क्वालिटी और इफेक्टिवनेस को किस प्रकार इंक्रीज किया जा सके, है ना। द स्क्रम टीम इंस्पेक्ट्स हाउ द लास्ट स्प्रिंट वेंट विथ रिगार्ड टू इंडिविजुअल्स, मतलब कि रिगार्ड टू इंडिविजुअल्स इंटरेक्शन प्रोसेस टूल्स एंड देयर डिफिनेशन ऑफ डन, मतलब कि स्क्रम टीम जो रहती है ना, ये इसमें बताती है रेट्रोस्पेक्टिव के अंदर कि कैसे काम हुआ, है ना, एज ए इंडिविजुअल भी, और इंटरेक्शन प्रोसेस टूल्स एंड देयर डिफिनेशन, मतलब क्या क्या काम हो गया। फिर द स्क्रम टीम आइडेंटिफाइज द मोस्ट हेल्पफुल चेंजेस, है ना, टू इम्प्रूव इट्स क्या है, इफेक्टिवनेस। स्क्रम टीम क्या करती है, इसके अंदर आइडेंटिफाई करती है हेल्पफुल चेंजेस को, है ना, और इनके इम्प्रूवमेंट्स को और इफेक्टिवनेस को, ठीक है। अब द मोस्ट इम्पैक्टफुल इम्प्रूवमेंट्स आर एड्रेस्ड एज सून एज पॉसिबल, मतलब कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल इम्प्रूवमेंट्स वाले जो एरिया रहते हैं उनको जल्दी से जल्दी किया जाता है। दे मे इवन बी एडेड टू द स्प्रिंट बैकलॉग फॉर द नेक्स्ट स्प्रिंट, मतलब या फिर अगले स्प्रिंट में किया जाता है इसको। द
sprint retrospective conclude the sprint, it is time boxed to a minimum है ना, minimum of 3 hours for a 1 month sprint. For shorter sprint the event is usually shorter. मतलब कि इसकी ये क्या है ना कि रेट्रोस्पेक्टिव के अंदर कंक्लूजन होता है ओवरऑल स्प्रिंट में जो कि डेवलपमेंट हुआ है ना. अब ये एक टाइम बॉक्स है. टाइम बॉक्स का मतलब क्या होता है कि एक टाइम डिसाइडेड रहता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, है ना. टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 आवर फॉर ए 1 मंथ स्प्रिंट. मतलब एक महीने की स्प्रिंट के लिए 3 आवर काफ़ी है ना. फॉर शॉर्टर स्प्रिंट द स्प्रिंट इज यूजुअली शॉर्टर. मतलब कि 3 आवर शॉर्टर 3 आवर क्या रहता है ये मैक्सिमम के लिए है ना. शॉर्टर के लिए भी इससे कम में मतलब किया जा सकता है. इवन यूजुअली शॉर्टर मतलब नॉर्मली क्या रहता है ना कि ये शॉर्टर ही रहता है. ड्यूरिंग द स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव द टीम डिस्कस व्हाट वेंट वेल इन द स्प्रिंट, व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड, व्हाट विल कमिट टू इम्प्रूव इन द नेक्स्ट स्प्रिंट. मतलब कि क्या क्या चीज़ अच्छा हुआ, क्या इम्प्रूव करना है और क्या नेक्स्ट में इम्प्रूव करेंगे, है ना. ये चीज़ें रेट्रोस्पेक्टिव के अंदर डिस्कस होती हैं. ठीक है, तो इस प्रकार होता है स्प्रिंट रिव्यू एंड रेट्रोस्पेक्टिव टॉपिक का अंत, है ना. जल्दी सब्सक्राइब करो गाइस और शेयर करो इसके अपने दोस्तों को ताकि वो भी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके उनकी, और अच्छे से अच्छा मतलब नोट्स लिखते जाओ और पढ़ते जाओ. तो थैंक यू गाइस.